नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। देखिए, न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण मतलब कि जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, उसको न्यून कोण बोलते हैं। और समकोण एक होता है, तो समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री के बराबर में हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर न्यून कोण है, ठीक है, मतलब कि जो कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। तो हमें ये दिखाना है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी, ठीक है, यानी कि इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जरूर बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, और प्रश्न संख्या कितना है? 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, और समझने के लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत है। तो जल्दी जल्दी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, हमने समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। देखिए, ये तो मेरा समकोण त्रिभुज ना हो जाएगा, ठीक है, और कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो आप यहाँ भी ए लिख सकते हैं और यहाँ भी ए लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ भी बी लिख सकते हैं, या यहाँ भी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं बी, ठीक है। और ये जो है सी है, जो मेरा समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे फिर देखिए कोस ए बराबर कोस बी है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी बटा एच। ये भी कोस थीटा है तो ये भी हो जाएगा बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिए कि ये कोण ए के लिए है और ये कोण बी के लिए, दोनों तो है कोस थीटा है, लेकिन ये कोण ए के लिए है और ये कोण बी के लिए है, ठीक है। तो चलिए, हम पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर है कोस ए, तो सबसे पहले जाइए कोण ए पर, ठीक है, और यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये मेरा हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, बी मेरा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए सी। चलिए, और देखिए कर्ण जो है ना, मतलब ए बी जो रेखा है वो रेखा कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ठीक। तो ये मेरा कर्ण जो है मतलब ए बी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी। अब यहाँ पर कोस बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस बी का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोण बन रहा है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार हो जाएगा ए वाला पी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और ए वाला हो जाएगा बी, ठीक है। हमें निकालना है, हमें बी का मान लिखना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी सी बटा एच। देखिए एच तो वही है, यानी कि ए बी रहेगा, क्योंकि ए बी का मान तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कर्ण है और कर्ण का मान हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने मान को लिख लिया है। बी का मान आया था ए सी और एच का मान है ए बी। फिर बी का मान है कोण बी के लिए बी सी और एच का मान है ए बी, ठीक है। इस सब चीज़ को हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे कि इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। देखिए, हर जो मेरा है ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यानी कि दोनों समान है। तो क्या करेंगे? दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे कि ऊपर बच गया ए सी और फिर बच गया बी सी, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ए सी जो है ना, ये मेरा है ए सी, ठीक है, ए सी। तो इस भुजा के सामने सामने कोण बी है, ठीक है। मतलब ए सी जो है
ये मेरा रेखा है, ठीक है। तो इस रेखा के सामने सामने कौन से कोण है, यानी कि कोण बी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण बी। देखिए BC, BC तो मेरा ये भुजा ना है, तो इस भुजा के सामने सामने कौन सा कोण है, तो इस भुजा के सामने सामने मेरा कोण जो है यानी कोण ए है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण ए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है कि हमें तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि कोण ए बराबर है कोण बी, ठीक है। तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ए है, तो या आप चाहे तो इसको यहाँ कोण ए बराबर कोण बी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें तो यही लाना था, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसको लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का मतलब है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।